लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों के द्वारा शुरू कर दी गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र की विजय शंखनाद रैली के साथ विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है और यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा के किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। और भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव से पहले है किसानों को लेकर मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है। तो कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणाएं की गई हैं वह कितनी सही हैं, कितनी नहीं सही हैं और किसानों का इसके ऊपर क्या विचार किसान रखते हैं। सबसे बड़ी अगर घोषणा की बात करें, पहले हरियाणा में किसानों की 14 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती थी, लेकिन अब उसमें 10 फसल और शामिल कर दी गई है। और अगर ऐसा होता है तो पूरे भारत में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां पर सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। तो किसानों से बातचीत करते हैं, किसानों का क्या कहना है। अंकल जी क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री ने कल बड़ी घोषणा की है कि एमएसपी पे फसलें खरीदी जाएंगी। जो नहर का पानी लिया जाता है 133 करोड़ रुपए उसका भी माफ किया है। ट्यूबवेल को लेकर भी कई घोषणाएं की हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे। देखिए, कई सालों से कई विधानसभा के चुनाव हो चुके। पहले ये काम करने की नकारा करते रहते हैं और इलेक्शन के दौरान ही घोषणाएं करते हैं, जिनका लाभ पूरा नहीं मिल पाता। जो लोग अपने उसको ठीक ढंग से नहीं चलाते, किसी भी उसका टैक्स देना है या किसी का बिल भरना है या जो नहर का पानी का देना है, उनका तो माफ़ कर देते हैं। और जो लोग सही चलते हैं उनका माफ़ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो ये तरीके गलत हैं, इलेक्शन पे आके कुछ करना लगातार। देखिए, ये देश ऋषि और कृषि पे आधारित था। ठीक स्वास्थ्य रहे, ठीक शिक्षा रहे और खेती बाड़ी अपने आप से ही यहाँ अब दिल्ली में परसों से 77 देशों के, मेरा ख्याल 77 या 177 देश हैं जो एक खेती बाड़ी पे शोध हो रहा है। उसमें ये अनेक घोषणाएं करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उसके ऊपर पूरे नहीं उतरते। तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ये घोषणाएं की गई हैं। ऐसा ही करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन ये अकेले नहीं, कोई भी सरकार है सारे ऐसे ही सोचते हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, जो घोषणाएं की गई हैं कैसी हैं वो। बस यही इलेक्शन के टाइम पे करते हैं, बस बाद में तो इन कामों का कोई असर नहीं होता। बोला गया है कि एमएसपी पे फसलें खरीदी जाएंगी। ये भी मेरे ख्याल में तो गलती है, कोई मुश्किल है। तो जब आप धान अगर गेहूं बेचने के लिए जाते हैं तो एमएसपी पे खरीदी जाती है पहले। नहीं खरीदी जाती थी वो, कुछ फसल खरीदते हैं परसेंट में, सारी फसल नहीं खरीदते। क्या कहें अंकल जी, जो घोषणाएं की हैं कैसे मानते हैं उनको। ये घोषणाएं तो अच्छी हैं, लेकिन वास्तव में ये चुनावी घोषणाएं हैं और ऐसा ना हो कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा रह जाए और धरातल पर कोई भी काम ना हो। तो कहीं ना कहीं अगर जब धरातल पर अगर काम करती है सरकार तो अच्छी घोषणाएं साबित हो सकती है। हाँ, अगर काम करती है तो अच्छी घोषणाएं हैं। अंकल जी क्या कहेंगे, कैसी घोषणाएं हैं ये जो किसानों के लिए की गई है। बस वही है भाई, जो लागू तो कर दे तो है ठीक है, और नहीं केवल घोषणाएं करने से कोई फायदा नहीं। अगर बात करें किसान आंदोलन काफी एक बड़ा मुद्दा रहा है देश में। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, 5 सीटों पर हार मिली है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को। कहीं ना कहीं चुनावी घोषणा भी हो सकती है विधानसभा चुनाव को लेके। हाँ, ये सिर्फ चुनावी घोषणा, बाकी कुछ नहीं। ताऊ जी क्या कहेंगे, कैसे देखते हो जो घोषणाएं कल की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। जो ये घोषणा करी है, पहली तो बात ये है कि हर चुनाव में कांग्रेस के हों या बीजेपी, कोई पार्टी है, वो घोषणा करती है, बाद में उस पर पूरे नहीं उतरते। ये तो एक झूठ बोलने वाली बात है। यदि पूरे उतरते हैं तो हर एक जिम्मेदार को, छोटे वर्ग को, सबको फायदा होता है। अगर बात करें, पहले जो किसान ट्यूबवेल लगाते थे तो उसमें सिर्फ 10 कंपनियों की मोटर ही लगा सकते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कंपनी की मोटर लगा सकते हैं किसान अपने ट्यूबवेल में। हाँ, ये चलो जो करी है घोषणा, ये कर दे तो जद की बात है। तो ठीक है, जिम्मेदार कहीं से अपना अपनी मोटर पा सकता है सामान लेकर, तो उसमें जिम्मेदार को फायदा है। अगर बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर, किसानों का कितना समर्थन मिल सकता है इन घोषणाओं के चलते भारतीय जनता पार्टी को। इसमें तो घोषणा तो खैर फायदा तो बहुत औखा, कम परसेंट 5-7 में से तो ज़्यादा नहीं है। क्यों, लोग सारी पार्टियां से तंग हो रहे हैं, एक से नहीं, सबसे।
घोषणा करते हैं। मतलब किसान वर्ग हर पार्टी से परेशान है। हाँ, परेशान है सब। घोषणाएं तो चुनाव के दौरान कोई भी सरकार है वो करती है, बाकी मौके पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो लोगों को सही मौके समय पर मदद मिल सके। तो कहीं ना कहीं चुनावी फिर घोषणाएं लगती हैं फिर ये जो किसानों के लिए की गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जुल्वेबाजी है चुनाव के दौरान, अपने वोट बटोरने के तौर पर घोषणाएं ही करते रहते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती मौके पे। अगर बात करें जो कनेक्शन के आवेदन किसानों ने किए हैं, बोला गया है कि सभी किसानों को कनेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन पहले कुछ महीनों में अगर पीछे देखें तो बिजली बोर्डों में किसानों के भीड़ दिखाई देती थी। तो कहीं ना कहीं अब ये मौके पर ये सीधा ये भी चुनावी स्टंट है जो कनेक्शन देने की बात कही गई है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कनेक्शन घोषणाएं कर रहे हैं इनको लागू करो, मौके पर लागू करो ताकि उनको समय पर लाभ मिल सके। तो चुनावी स्टंट दिखता है फिर ये। बिल्कुल टोटली, किसानों का कितना समर्थन मिल सकता है इन घोषणाओं से? मेरी समझ से बाहर है। देखिए, जितने भी किसानों से बातचीत की गई सभी का कहना है कि सरकार के द्वारा घोषणाएं अच्छी की गई हैं, लेकिन अगर अमल में नहीं लाते तो इन घोषणाओं का कुछ भी नहीं बनता। हालांकि किसानों ने ये भी कहा कि चाहे कोई भी पार्टी हो, किसानों की भलाई के लिए काम नहीं करती। हालांकि बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनाव के समय जरूर की जाती है, लेकिन जो उनको अमल में लाने की बात आती है अमल में नहीं लाया जाता। अगर एमएसपी की बात करें, 14 फसलों पर हरियाणा सरकार एमएसपी दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसान अपनी धान को लेके, गेहूं को लेके अनाज मंडी में जाते हैं, नमी के नाम पे या अन्य चीज़ों के नाम पर कट लग जाता है, पूरे मूल्य पर उनकी फसल नहीं खरीदी जाती, तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में भी ठेस है कि जो सरकार के द्वारा घोषणाएं की जाती हैं, चुनावी घोषणाएं की जाती हैं, अगर सरकार को ऐसा करना था तो पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तो पहले भी ऐसी घोषणाएं हो सकती थी, लेकिन चुनाव से बिल्कुल पहले घोषणा करना एक चुनावी स्टंट है। और ये तो देखने वाली बात होगी कि किसानों का भारतीय जनता पार्टी को कितना समर्थन आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। ईटीवी भारत के लिए करनाल से मुनीश टूरन।